Hello everybody. Today we start our next topic of class 9th history chapter 1, the French Revolution. So first we read about the main taxes of the French Revolution that were taken at that time. So there were two main taxes, tithes and tally. What is tithes? Tithes was the tax which was taken by the church 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। मतलब तैतीस वो टैक्स था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। मतलब जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/10 चर्च लेता था। और एक और टैक्स होता था उस समय जिसका नाम था टैली, जो ऐसा टैक्स था जो डायरेक्टली स्टेट को पेड किया जाता था। अब आते हैं जो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी वाली में एक आया था कि जब बॉर्बन फैमिली के राजा लुइस 16 जब किंग बनते हैं तो उन्हें इम्पटी ट्रेजरी मिलती है। तो उसका रीज़न क्या था, तो अब हम देखते हैं रीजन फॉर इम्पटी ट्रेजरी। तो रीजन फॉर द इम्पटी ट्रेजरी था कि लॉन्ग ईयर ऑफ वार ड्रेन द रिसोर्सेज। जो फ्रांस था बहुत समय से वार में था और इसीलिए उसके लॉन्ग ईयर ऑफ वार में रहने के कारण उसके धीरे धीरे जितने भी रिसोर्सेज थे खत्म होते जा रहे थे। सेकेंड पॉइंट है मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैकेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलस। जो राजा थे लुइस 16 और जो उनकी रानी थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी, वो लोग बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रहते थे। इसीलिए वो सब चीज़ से हटकर एक विशाल कोर्ट बनाए थे जो इमेंस पैलेस था वर्सलस में। फिर आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्विंग इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 2 बिलियन लिवरेज डेप्ट। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिकन की 13 कॉलोनीज जो ब्रिटिश की गुलाम थी उनको अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने ब्रिटिश की तरफ से युद्ध लड़ा जिसमें उनके ऊपर 2 बिलियन लिवरेज का कर्ज आ गया था। और क्यों लड़ा था, उनकी ब्रिटेन से कुछ बनती नहीं थी और उन्होंने ईगो में आके लड़ाई की थी। इसके कारण 2 बिलियन लिवरेज क्या है, लिवरेज फ्रांस की करेंसी थी उस समय। रेगुलर एक्सपेंसेस और उनके जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे जैसे आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि जब गवर्नमेंट है तो उसी को ना ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसके भी खर्च थे। फिर हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, लार्ज अमाउंट वाज स्पेंट ऑन पेइंग टैक्सेज। जब फ्रांस इन्वॉल्व था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए फ्रांस से, तो जिनसे उन्होंने लोन्स लिए थे, अब उन्होंने 10 पर जितना लोन दिया था उस पर 10% टैक्स ले रहे थे। तो आधा से ज़्यादा जो भी टैक्सेस गेन होता था पूरे स्टेट से वो तो चला जाता था पेइंग टैक्सेस में। और एक और कारण था कि जो टैक्स था वो सिर्फ थर्ड ई स्टेट से लिया जाता था। मतलब पूरे कंट्री में सिर्फ थर्ड ई स्टेट के जो लोग थे वही टैक्स पेड करते थे। इसी के साथ हमारा इसका भी रीजन खत्म होता है, रीजन फॉर ट्रेजरी इम्पटी। So thank you so much and please like and subscribe our channel. Thank you.